स्थानीय पर सरकार चले। विनोद यादव समाजवादी पार्टी नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शील दवाई जी, मैं आपके पास में था, लेकिन अभी हमारे जो सहयोगी अतिथि जो जुड़े हुए हैं उनका मैं एक बार वापस उनसे मुखातिब होऊंगा, उसके बाद में वापस लौटूंगा आपके पास में। राजीव जी, एक बात यह मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये कहा जा रहा है कि आनंद शर्मा जी ने अपने स्पीच में कही है वहां पे जो राज्यसभा में कि भारत को इस स्टेप के बाद में कालाबाजारियों का देश बना दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कालाबाजारी हो रही है? देखिए, उन्होंने ये जो बात कही वो इस बात के ऊपर कही है कि पूरा देश क्योंकि सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है नोट बदलने के लिए। इसका मतलब उनके पास जो उन्होंने पैसा कमाया है, जो पैसा उन्होंने सेविंग्स करी है इतने सालों के अंदर, वो सारा काला धन हो गया, उनको जाके बैंक में जमा कराना पड़ रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किस कानून के आधार के ऊपर आपने जो व्यापारी है जिसका करंट अकाउंट के अंदर पैसा है उसको पैसा बाहर निकालने से आपने रोक दिया। कि जिसने पहले से पैसा जमा करा रखा है 8 तारीख से पहले से, जिसके अकाउंट के अंदर बैलेंस बोलता है, उसको वो पैसा क्यों नहीं निकाल सकता? ये किस कानून से रोका हुआ है? और उन्होंने एक बात और ये भी कही कि पूरे दुनिया में मैसेज गया है बाहर से जो विदेशी यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर या बैंक के ऊपर या किसी होटल में रहते हुए पैसा चेंज कराया है, वापस जाना चाहते हैं, तो उनका पुराना जो 1,500 रुपए का नोट है उसका वापस नहीं ले रहे हैं। इसके गलत मैसेज जा रहा है। मैं भी चर्चा ही कर रहा था कि पहले तो जो फॉरेन मीडिया था वो सोच रहा था कि ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन धीरे धीरे उनकी विचारधारा बनती जा रही है कि शायद ये बीजेपी सरकार पे बैकफायर कर रहा है। जनता में जो इसका विरोध पैदा होता जा रहा है, विशेष तौर से महिलाओं में, जिन लोगों ने किसी महिला ने अगर पिछले 20 वर्षों के अंदर 50,000 रुपए साल के हिसाब से भी बचत करी है, जो कि जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसकी लिमिट 2 लाख से ऊपर की है, उसने 10 लाख रुपए जमा करा और उसको आज पैसा जमा कराना पड़ता है बैंक के अंदर जाके, और उससे कोई प्रश्न पूछता है तो वो क्या जवाब देगी और उसके ऊपर कैसे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले समय के अंदर उठेंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर बड़े डिनोमिनेशन को आप मानते थे कि इससे लोग धन का संग्रह करते हैं, तो आपने तो 500,000 रुपए के नोट बंद करके 2,000 रुपए का आप नोट लेके आ गए। इसके पीछे क्या तर्क है ये मालूम होना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के महीने में गुजरात के अखबार में यह खबर छप गई, अक्टूबर के महीने में अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे पूरे देश भर के प्रसिद्ध अखबारों में खबर छप गई, और अभी भी सरकार कहती है कि 2-3 लोगों को ही इस विषय में मालूम था, बड़ी सीक्रेसी रखी गई। अगर सीक्रेसी होती इतने अखबारों में कैसे छपती और ये आरोप क्यों लगते? तो कई प्रश्न इस पूरी बात से उभर के आए हैं। इसके बारे में सरकार ने पानी करना पड़ेगा। अपने लोगों को पूरी तरह से पहले से इन्फॉर्म किया था, और उनके पास में या तो अगर बड़े नोट थे, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पास में पूंजी कैसी थी, लेकिन उनके पास जो बड़े नोट थे उन्हें करेंसी चेंज में छोटे नोटों में तब्दील करवा लिया। आपका ये कहना है कि पहले से बीजेपी के लोगों को या प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर के लोगों को मालूम था इसका? मैंने तो शुरू के वक्तव्य में ये कहा है कि ये से चर्चा होती है कि 8 तारीख से पहले 5 या 6 तारीख को व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने नोट देख लिए थे, नोटों की गड्डी की फोटो आ गई थी, और इस तरह के समाचार आने शुरू हो गए थे कि कई राज्यों की जो इकाई वायरल हो रही थी जिसके हाथ में 2-2 हजार की गड्डियां, नहीं, उसके खाली नोट के फोटो भी आ गए थे। और उसके अलावा ये तो खबर आई अखबारों में 26 टाइम्स ऑफ इंडिया में कि बंगाल में, पंजाब के अंदर पैसे जमा हुए बड़ी संख्या के अंदर। इसका मतलब यह है कि उनको पहले से आ गया था। अगर ये बात सच है तो इसकी जांच की मांग पार्टी ने करी है और करनी चाहिए। चलिए, विनोद यादव साहब इस वक्त हमारे साथ में। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामगोपाल यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि गफला हुआ है। ऐसे गफला क्यों लग रहा है? कहना बहुत सहज है, राजनीतिक दलों को एक ये परंपरा भी शामिल करनी चाहिए कि हम कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए। महज इस वजह से नहीं कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था या सोशल मीडिया पे किसी तरह की कोई बात चल रही थी उसको आधार बनाया जाए। गफला किस तरह का गफला देख के कायदे से बहुत बड़ी बात है अगर इसमें कोई स्कैम हुआ है तो। योगेंद्र जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लेट आया, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि जितने भी ये नेता हैं और जो बता रहे हैं तो ये किसी आधार पे बता रहे हैं। आधार ये है कि जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की जो बैंकों के अंदर पूंजी जो जमा हुई है वो इतनी ज्यादा जमा हुई है कि उसको आधार मानते हुए
ये लोग कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा जो पैसा जमा हुआ है, ये पैसा कहां से आ गया। बैंकों के अंदर 4 बैंकों का अभी जो पहले बता रहे थे वो इतनी बड़ी राशि जमा हुई है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, और 6% इंक्रीज हो गया पैसा जमा होना। वो कहां से आया वो पैसा? इसलिए इसको घपला कह रहे हैं। इसकी जांच इसलिए करवाई जाना जरूरी है कि ये पैसा किन किन लोगों का जमा हुआ और कहां से आया ये पैसा। उनको क्या इसके बदले में 2000 के नोटों की गड्डियां दी गई पहले, या उनको सूचना दे दी गई थी कि आप ये पैसा जमा करा दो? 2000 की गड्डियां जब मार्केट में निकली तो सारा सितंबर अक्टूबर में विनोद जी कैसे मिल सकती है किसी को? वो तो अगर जब मार्केट में प्रचलन में जो करेंसी नहीं है, अगर उसके पहले से भी अगर गड्डियां आ जाएंगे तो बिल्कुल फेक करेंसी है। नहीं, पहले से गड्डी आ जाएगी, वो पहले से मार्केट में थोड़ी निकालेंगे जी, मार्केट में तो अब निकालेंगे। ये सब उनको पता था। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में समय समय पर नोटों में बदलाव हुआ है, करेंसी बिल्कुल ड्रॉप भी की गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अभी कभी नहीं सुनी है कि अपने लोगों को मुहैया करा दी गई और एक उचित समय जो दिया गया कि उसी वक्त आप पैसे निकाल करके लाएंगे। बिल्कुल, देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से जितना पैसा जमा हुआ उसके अंदर कोई जवाब नहीं दे पा रही बीजेपी। 6 बजे के आसपास जो 8 बजे प्रधानमंत्री जी जी घोषणा कर रहे हैं, 6 बजे 40 लाख रुपए जमा हुए। वो 40 लाख रुपए किस कारण से जमा हुए, ये आज तक बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, बीजेपी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। एक करोड़ रुपए बीजेपी। एक सवाल और है मेरा, आप लोग ये बात बता रहे हैं कि कोई भी अमीर लाइन में नहीं लगा हुआ है, जो क्यू में लगे हुए हैं लोग हैं। देखिए गाड़ी लेके जो साथ को चल नहीं रहा है, उसमें पता कैसे लगेगा कि ये गरीब है कि अमीर है? उसकी कोई डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे? किस तरह से पहचान होगी किसी व्यक्ति की गरीब है कि अमीर है? ये तो लाइन पे जाते प्रैक्टिकल दिखता है, सामने दिखता है ना। अमीर करोड़पति आदमी इतनी देर 2 घंटे खड़ा हो ही नहीं सकता। चलिए, अगर कोई अमीर है, करोड़पति जो होगी BMW या मर्सिडीज से आकर के और वहां पे लाइन में लगेगा, तो उससे क्या होगा? समस्या का हल होगा? राहुल गांधी खड़े हैं ना। नहीं, समस्या आज देश के प्रधानमंत्री की माताजी को कल उन्होंने भेजा है। हाँ, कितना उस बैंक के अंदर आपने देखा कि एक गया टीवी ने कितना कवरेज दिया है। जितने भी अरबपति करोड़पति हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको हमारा मीडिया जानता है, मीडिया वहां पे रहता है। अगर वो आते तो मीडिया उनको दिखा देता सामने। मीडिया ने कहीं भी एक भी खरबपति अरबपति आदमी को, धीरूभाई अंबानी को या अडानी को